नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। राजस्थान के कंजरों द्वारा मध्य प्रदेश के आलोट विकास खंड के अंतर्गत समस्त गांव में हफ्ता वसूली की जाती है। हफ्ता न देने पर किसानों के खेतों से सिंचाई की मोटर, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल पशु को चुरा कर ले जाते हैं। 2 दिन पूर्व ग्राम पंचायत कलचिया के कुछ किसानों की मोटरसाइकिल चुराकर राजस्थान के कंजर अपने डेरे पर ले गए थे। तब जाकर ग्राम कलसा के 100 से अधिक किसान कंजरों के डेरे पर जाकर अपनी मोटरसाइकिल की मांग की। उक्त समय कंजरों ने किसानों पर फायरिंग की थी। किसानों का आक्रोश देखकर कंजर गांव छोड़कर भाग गए थे, तो किसानों ने वहां पर डेरे की महिलाओं को अपने वाहनों से आलोट थाना परिसर में थाना प्रभारी को सुपुर्द कर दिया था। उक्त मामले में राजस्थान के उन्हेल पुलिस ने किसानों को अपहरणकर्ता मानते हुए 100 किसानों पर अपहरण का केस दर्ज किया था और 6 किसानों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया था। इससे आलोट विकासखंड के हजारों की संख्या में किसानों ने आज एडिशनल एसपी को राजस्थान के पुलिस प्रशासन के द्वारा जो कार्रवाई की गई है उससे असंतुष्ट होकर ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में बताया गया है कि अगर मध्य प्रदेश के किसानों के साथ राजस्थान की पुलिस गलत व्यवहार करेगी तो इसका खामियाजा राजस्थान में सरकार को और पुलिस को भुगतना पड़ेगा। और 10 किसान नेताओं ने उन्हेल झाड़ावाड़ एडिशनल एसपी को उन्हेल थाने में जाकर ज्ञापन दिया है और कंजरों की समस्या से अवगत भी कराया है। 2013 में राजस्थान के कंजरों द्वारा आलोट विकास खंड के अंतर्गत बहने वाली शिप्रा नदी में 5 किसानों को नदी में डुबा कर मार डाला था। बैठकर अपनी बात रखी है। इसमें मुख्यतः एक घटना हुई है जो परसों राजस्थान के थाना उन्हेल क्षेत्र में, जहां अपने यहाँ के कलसिया गांव के कुछ लोग जाकर और वहां से कंजर डेरों पर कुछ वारदात हुई थी। उसके संबंध में एक FIR रजिस्टर्ड हुई है जिसमें कुछ लोग नामजद आरोपी हुए हैं। पहला तो ये घटनाक्रम का शुरुआती दौर है। दूसरा, उसके संबंध में मैं जो आज आंदोलन था वो उसी घटना को लेकर था और जो कंजर की समस्या है जिसमें पूर्व में भी हम लोगों ने लगातार प्रयास भी किए हैं, जो दबिश देने की बात है। और दूसरा, तथ्यात्मक रूप से अगर बात करें तो यहाँ उनकी जो 2-3 मांगे जो मोटी तौर पे मुझे समझ में आई कि एक तो जो कंजरों के द्वारा वारदात की जाती है और जो दलाल है, मेरा आप लोगों के माध्यम से जनता से भी निवेदन है कि यहाँ आप किसी को भी अगर कोई ऐसी दलाली लेकर या ऐसा कोई उनका मध्यस्थता करके अपराध को बढ़ावा दे रहा है तो आप तत्काल पुलिस को सूचना देंगे। अभी हम लोगों का प्रदेश स्तर पर जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भूमाफिया अभियान चलाया है, हम उसको उसमें शामिल करेंगे और उसमें शामिल करके उनके खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई करेंगे। दूसरा उनका पॉइंट था कि FIR नहीं करना, ये पिछले कुछ समय से हम ही लोग मॉनिटर कर रहे हैं और जो भी जनप्रतिनिधि सूचना देते हैं उसमें तत्काल FIR हो रही। पिछले मैं आपको 1 साल का डेटा इसलिए भी शेयर करूंगा कि कुछ चीज़ें जो हैं एक तरफा होती हैं। हमारे यहाँ पिछले 1 साल में थाना आलोट में 16 मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें हुई हैं, जिसमें से 11 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं और उसमें से भी ऐसा नहीं है कि सारे कंजर ही हैं और इस बात से नकार भी नहीं रहे कि कंजर वारदात नहीं करते होंगे, पर उसमें अन्य लोग भी शामिल हैं। पहला। दूसरा, आगे भी अगर कोई किसी को ऐसी समस्या आती है तो उसके संबंध में बताएं। तीसरा, उन्होंने बल के संबंध में बताया है, चूँकि शासन के जो निर्देश है उसके अनुरूप यहाँ बल 90% से ऊपर है और जो चौकियाँ जो अन्य हमारे फोर्स को मिला के अतिरिक्त हैं। उसके बाद भी एक जो यहाँ की समस्या मुख्य रूप से सामने आई है उसके लिए पेट्रोलिंग और अतिरिक्त बल के लिए हम लोग प्रयास करके यहाँ पेट्रोलिंग और बाकी चीज़ें करेंगे। दूसरा, चूँकि आप लोगों की पहुँच बहुत आपके प्रत्येक व्यक्ति तक है आजकल सूचना प्रौद्योगिकी में, तो आप लोगों से एक निवेदन भी है कि आप ये भी मोटिवेट करें कि किसी के पास अगर इस टाइप का कोई आता है तो तत्काल थाने जरूर आएँ। पिछली वारदात में भी जिसके बारे में आज इकट्ठे हुए तो उसमें एक बात सामने आई थी कि इन लोगों ने थाने पे कोई सूचना नहीं दी कि जब 2 बजे के आसपास आए तो सबसे पहले उनकी FIR रजिस्टर्ड की है। तो ये बातें कुछ मुद्दों पर हो सकती है परंतु ये वर्किंग नहीं है, मतलब ये ट्रेंड नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है। तो बड़ा एक्शन प्लान आपके साइड से कंजर उन्मूलन को लेकर हर बार होता ही है और बॉर्डर को लेकर क्या समस्या आती है, क्योंकि वारदात यहाँ करते हैं राजस्थान भाग जाते हैं, तो उसको लेकर कई बार हम लोग जो राजस्थान पुलिस है और जो हमारे यहाँ संयुक्त रूप से हम लोग कार्रवाइयाँ करते हैं। संयुक्त रूप से कार्रवाई एक पेट्रोलिंग वाली होती है, चेकिंग वाली होती है और संबंधित जो दबिश होती है जिनके डेरों पर वो होती है, वो हमारे यहाँ से लगातार हुई और पूर्व में भी कई वारदातें ट्रेस की और उन आरोपियों को बनाकर जेल भी भेजा है। कई लोगों को पिछली बार भी हम लोगों ने जो सामान्य तौर पर आरोपी थे और उनके खिलाफ जो है वैधानिक कार्रवाई भी की और उनके खिलाफ जो है उनको जुलूस भी निकाला है। पर ये सब चीज़ें जो है जो आप बता रहे हैं कि जो प्लानिंग है वो दोनों संयुक्त रूप से कर रहे हैं, राजस्थान पुलिस भी करती रही और हमारे यहाँ भी होता रहा। लेकिन संयुक्त प्रयास में सर अभी तक कोई वांछित सफलता नहीं मिली, तो कहीं ना कहीं एक पुलिस कार्रवाई पर भी एक प्रश्न चिन्ह लगाती है। नहीं, प्रश्न चिन्ह वो आपकी मर्जी लगा सकते हैं, पर प्रश्न चिन्ह का जो मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो रिकॉर्ड है उस हिसाब से मैं आपसे बात कर रहा हूँ जो हमारे पास कोई सूचना आती है। दूसरा जो पार्ट संवाद वाली दिक्कत आती है कि आप अगर जब तक बताएंगे नहीं तब तक संबंधित व्यक्ति का रिकॉर्ड नहीं बनता या संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई के लिए आधार नहीं होता है। ये हमारे हाथ में भी बहुत सारी चीज़ें रहती कानूनी तौर पर
तो जो आपने बताया है उस हिसाब से प्रश्न चिन्ह वाला विषय तो नहीं है, पर उसमें ये जरूर है कि कार्रवाई को और सख्त करने की आवश्यकता है। सर ग्रामीणों को शिकायत ये भी रहती है कि ये लोग बतौर टैक्स हर साल कुछ ना कुछ नहीं, या तो अनाज देना पड़ता है, रुपया देना पड़ता है। कितनी सच्चाई इस बात में, और लोग इस बात को लेकर खासे नाराज है। कंजरों को उन्हें कुछ टैक्स पे करना पड़ता है। देखिए, दो चीज़ें हैं इसमें, ये सब बातें जो हैं आप लोगों के सामने भी आती है, परंतु हमारे पास आप लोग चूंकि लगातार इसमें जर्नलिज्म में है, तो वैधानिक कार्रवाई के लिए हमारे पास भी आधार चाहिए और कोई व्यक्ति सामने आना बहुत ज़रूरी है। जब हम बात करते हैं तो ये होता है कि आप अपने हिसाब से देख लीजिए, जो वैधानिक तौर पर संभव नहीं है। परंतु फिर मैं अपील कर रहा हूँ कि जिसको अगर ऐसा लगता है कि फलाना व्यक्ति इस टाइप के संलिप्त है अपराध में, तो उनकी जानकारी निश्चित तौर पर दे, उसके खिलाफ हम कार्रवाई कठोर से कठोर कार्रवाई करें। सर, पूर्व में शहरपुर के सरपंच अशरफ खां के द्वारा कंजरों के दलालों की लिस्ट दी गई थी एसडीएम साहब को, उस पर आज तक कार्रवाई नहीं हुई, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो आपने मुझे अभी बताया ना, अब आप अभी से कार्रवाई कैसे पूछ लेंगे? अनुविभागीय अधिकारी को जब लिस्ट दी गई है तो क्यों ना अभी तक वो कार्रवाई? पूछेंगे, आपने मुझसे क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर, क्या डिमांड मांगी आपने जनाब? हाँ, संयुक्त किसान मोर्चा आलोट द्वारा आंदोलन किया गया है कंजर की समस्याओं को लेकर। उनकी मांग ये है कि जो कंजरों के डेरे हैं वो क्षेत्र में उनके द्वारा जो वारदात की जाती हैं उनमें सख्ती से कार्रवाई की जाए। हमने आश्वासन दिया कि हम जैसे सूचना मिलेगी या जैसे कोई गतिविधि हम तत्काल बहुत सख्ती से कार्रवाई करेंगे। इस संबंध में हमारी जो और भी पुराने प्रकरण दर्ज हैं उनको भी देखते हैं कि उसमें क्या कार्रवाइयाँ हुई हैं। जैसे भी कोई नई बात आती है, कोई नई समस्या आती है तो हम कार्रवाई करेंगे। ठीक है, थैंक यू सर। पूछो, आज जो ज्ञापन दिया गया इसके बारे में, चोरी मामले के बारे में, इसके बारे में बताइए। आज हमारे कलशा के लोग वहाँ गए थे कंजरों के डेरों में, उनकी मोटरसाइकिल चोरी होके ले गए थे कंजर। वहाँ से कुछ औरतों को लेके आए थे, सीधे थाने में लेके गए थे ये लोग, और उन औरतों को वापस नागेश्वर उनियल छोड़ दिया गया हाथों हाथ। परंतु नागेश्वर उनियल राजस्थान पुलिस ने हमारे कलशा के 6 लोगों के ऊपर मुकदमा कायम कर दिया और उनको जेल भेज दिया है। जो चोर थे कंजर, उनको साहूकार बना दिया राजस्थान सरकार ने, और साहूकार को चोर बनाने का काम किया है। इसी कार्यक्रम में हमने आज आलोट मध्य प्रदेश सरकार के नाम पे एक ज्ञापन दिया है। हजारों कार्यकर्ताओं ने साथ मिलके कि हमारे इनको बहाल किया जाए, नहीं तो हम आगे उग्र आंदोलन करेंगे। और अब हम सब मिलके वहाँ भी जा रहे हैं नागेश्वर में, वहाँ एसपी को ज्ञापन देंगे। एडिशनल एसपी बेटा है वहाँ पे, उनको जाके हम ज्ञापन देंगे कि हमारे इन लोगों को बरी किया जाए और इनका खात्मा किया जाए। निर्दोष लोगों के ऊपर आपने मुकदमा बनाया है, अगर 1 हफ्ता का इनको हम टाइम देंगे, 1 हफ्ता में अगर इनको बरी नहीं किया, इनको खात्मा नहीं किया गया, तो हम 20,000 लोगों का आंदोलन राजस्थान सरकार में करेंगे, वो सरकार को घेरने का काम करेंगे। आपका नाम? कालू सिंह परिहार, अध्यक्ष जनपद पंचायत आलोट।